नमस्कार मित्रों, आप सभी की बेहद मांग पर 1 मार्च से लेकर 6 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो आप सभी का स्वागत है। फटाफट देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब कवर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इस तरीके के मैटर पर चर्चा नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन के बारे में हम कोई जानकारी नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोग थोड़ा विश्वास रखिएगा। और पुरानी परीक्षाओं के सवालों को ध्यान में रखते हुए ये सब तैयार किया गया। तो 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च 2022 तक की जितनी भी घटित घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं पर हम लोग आप लोगों के साथ अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इस चर्चा की बिना किसी देरी के। सबसे पहले सवाल पर बढ़ते हैं और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ वो क्या है, ज़रा देखिए। यहाँ पर हमारे सामने पहला जो पॉइंट है वो मेरे मित्रों है कि डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो 2022 के बारे में क्या है खबर। डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन जो है वो गांधीनगर गुजरात में किया जाना था, लेकिन इस संस्करण को अब क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। वहाँ इस प्रकार की कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम या अन्य समस्याओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। 11वां डिफेंस एक्सपो 2022 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो भी लखनऊ 6 संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं। यह आयोजित किया गया था 11वां डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2020 में। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह द्विवार्षिक सम्मेलन है जिसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। तो ये पहला पॉइंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से इतनी बातें इसमें जो काम की है वो आप लोगों से हमने कर ली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है, जरा देखिएगा मित्रों। अगला पॉइंट जो है वो भी इसी प्रकार का पॉइंट है। मिट MEIT है ये। मिट वाई स्टार्ट हब क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और नवाचार और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक नई पहल की शुरुआत है। यानी कौन सा मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो ASO की तैयारी कर रहे हैं उनके स्पेशल कोर्स में इस टॉपिक को दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई नवीन जानकारियां हैं तो वो भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो MEIT मिट वाई स्टार्टअप हब जो है ये किसकी पहल है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। स्टार्टअप के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी नवाचार और बौद्धिक संपदा जिसे हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए शुरू की गई एक नई पहल जो है वो है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जरा देखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने है मेरे मित्रों, वो है आपका यहाँ पर सबका विकास महाक्विज। सबका विकास महाक्विज जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सुशासन के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च 2022 को MyGov नाम से शुरू की गई एक पहल है जिसमें 1 साल तक विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा। यह एक क्विज प्रतियोगिता है और इसमें कुल 14 एपिसोड जो हैं वो प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें शीर्ष 100 प्रतिभागी जो आएंगे उनको प्रत्येक प्रतिभागी को 2000 रुपये दिए जाएंगे इनामी राशि के रूप में। 1 मार्च 2022 से इसे शुरू किया जा चुका है। इनामी राशि दी जाएगी। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में शुरू की गई एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। यानी भारत सरकार की विभिन्न जो योजनाएं चलाई जा रही है उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। एक प्रतिभागी सिर्फ इसमें एक ही बार जो है वो भाग ले सकता है और जो लिंक है वो मैं बता रहा हूँ आपको, quiz.mygov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाकर इस क्विज को खेल सकते हैं। और अगर आप भाग्यशाली या फिर विजेता 1000 प्रतिभागियों में शामिल होते हैं तो आपको 2000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। इस क्विज का नाम क्या है, तो सबका विकास महाक्विज है। यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो कब शुरू की गई, 1 मार्च 2022 से शुरू की गई। तो चलिए मित्रों अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जरा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना क्या है, इसका संबंध किससे है, इस पर हम देखते हैं, अभी विचार करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई निमांस बेंगलुरु के साथ मिलकर संपूर्ण भारत में महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु चलाई गई एक पहल है। वर्तमान में महिलाएं चाहे घरेलू हिंसा हो चाहे और भी किसी भी प्रकार की कार्य पर यौन शोषण से संबंधित घटनाएं, विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही है,
जिसको लेकर के महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा शिकार होती है। उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इस मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो कौन है? स्मृति ईरानी है, जो रायबरेली आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से आती है। और यहाँ बरेली जो जगह है वो भी आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी को हराकर इन्होंने चुनाव जीता था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार इन्होंने संभाल रखा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पर है, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, उनका ये कथन बहुत ही सार्थक है। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। तो मेरे मित्रों, अपने अंदर से अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि चाहे कितनी बड़ी भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी बड़ा आप पर पहाड़ टूट पड़े विपदाओं का, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हार नहीं माननी है। तभी आप आगे चलकर जो है वो जीवन में सफलता का मुकाम हासिल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है वो क्या है जरा देखो। स्वदेश पर्यटन पुरस्कार जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्ति तथा संस्था तथा एनजीओ को दिया जाने वाला यह एक पुरस्कार है जो हाल ही में चर्चा में आया, इसलिए मैंने यहाँ इसको इंक्लूड कर दिया। तो स्वदेश पर्यटन पुरस्कार किस क्षेत्र में? पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई एनजीओ जो श्रेष्ठ काम इस क्षेत्र में करते हैं, उनको केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2022 जो है, इसके बारे में क्या खबर है हमारे लिए जानकारी वाली। शिक्षा में आईसीटी जो है यानी सूचना और प्रौद्योगिकी जो है, इसके प्रयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले राष्ट्रीय स्तर के 49 जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। इन पुरस्कारों का वितरण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा दिए गए। केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया था? शिक्षा मंत्रालय किया गया था। तो नई शिक्षा नीति हम जानते हैं कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके माध्यम से नई शिक्षा नीति आई, और वो अभी भी पूरे देश में एक साथ लागू नहीं हो पाई है पूर्णतया से, क्योंकि कुछ राज्य उसमें पीछे हट रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो पहली शिक्षा नीति थी उसी तरीके का अभी तक ढांचा जो हमारा है वो बना हुआ है। तो चलिए अगले पॉइंट पर बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा देखिएगा। यहाँ है सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा 5 मार्च 2022 को 5 मार्च 2022 को गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा शुरू की गई एक तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए शुरू की गई एक पहल है। और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और लंबे समय तक आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले विजय रूपानी जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। जो सरक्रीक वाला इलाका है वो भी हमें ध्यान रखना है, कच्छ का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र गुजरात के हैं। चलिए तो जरा नेक्स्ट अगले पॉइंट पर बातचीत करते हैं। सागर परिक्रमा के नाम से इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? अगला पॉइंट है आईसीसी महिला विश्व कप 2022। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। आपको पता होगा अभी भारतीय टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्या है जरा देखिएगा। अगला, भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक है उसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो ये ध्यान रखिए, भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं जो बैठक है, इस बैठक का आयोजन 1 से लेकर के 2 मार्च 2022 को आगरा उत्तर प्रदेश में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में। वर्तमान में अमेरिका जो है वो यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और भारत जो है वो किस मिशन के माध्यम से? गंगा अभियान या गंगा मिशन जो है, मिशन गंगा, कौन सा मिशन है? मिशन गंगा जो है, इस मिशन गंगा के माध्यम से क्या किया जा रहा है? अपने नागरिकों को भारत यूक्रेन से क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, लगातार इसमें प्रयास कर रहा है। तो हमें ये भी बातें थोड़ी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 1972 में मनाया गया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा आयोजन इसका किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च जो है 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन की गई थी और यह एक गैर लाभकारी
स्व वित्तपोषित और त्रिपक्षीय संगठन है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव हैं, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित हैं और राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में राजस्थान से। तो गैर लाभकारी, वित्त पोषित और त्रिपक्षीय यह एक क्या है, संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? विश्व श्रवण दिवस जो है वो है, श्रवण यानी सुनने से संबंधित है। तो 3 मार्च को यह दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और यह भी अभी हाल ही के एक अनुमान के अनुसार कहा जा रहा है कि 2050 जब तक आएगा तब तक विश्व की 1/4 जनसंख्या सुनने की समस्या से क्या होगी? ग्रसित होगी। और इस दिवस को मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि वर्तमान में जो ध्वनि प्रदूषण है, उस ध्वनि प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उसके कारण लोगों की सुनने की जो क्षमता है, उस सुनने की क्षमता में लगातार क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। तो उसके खिलाफ लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए यह दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो पहली ऐसी एयरलाइंस बन चुकी है जो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बन चुकी है। यानी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस जो है वो बन चुकी है। यह हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। तो चलिए अब अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। हाइडू फर्स्ट क्या है? हाइडू फर्स्ट जो है वो मेरे मित्रों ध्यान रखना, चीन द्वारा तैयार किया गया मानव रहित एक सबमर्सिबल है जिसने हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 10,907 मीटर है, का सफ़र करके एक कीर्तिमान क्या किया है? स्थापित किया है। तो आपसे परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि हाइडू क्या है? तो हाइडू ध्यान रखना, हाइडू जो है वो चीन द्वारा तैयार किया गया एक मानव रहित सबमर्सिबल है जिसने हाल ही में प्रशांत महासागर में, मेरियाना ट्रेंच गर्त कहाँ है ऐसा भी परीक्षा में कई बार सवाल आ चुका है। तो मेरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में है, वहाँ पर इस सबमर्सिबल ने अपनी जो है वो सफ़र तय किया और यह सफ़र तय करके यहाँ का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो यह हाइडू फर्स्ट किससे संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। यहाँ का एक सबमर्सिबल है और मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। तो मित्रों अपने आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर रखना है और तैयारी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहना है। 1 से लेकर के 5-6 मार्च तक का जो भी करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने उस पर बातचीत नहीं की और राजस्थान के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इसके साथ राजस्थान मिक्स नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन जो हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, लेकिन ये डिटेल्ड मैंने पूरी करवा दी है। तो इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर और कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।